हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिस्कस कर दिया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस किया है। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सभी वीडियो लेक्चर को आप आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं देखोगे तब तक आपका जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डिस्कस कर दिया व्हाट इज़ प्रोजेक्ट। इसके बाद जैसे जैसे टॉपिक आया है उसको एकदम बेसिक से कवर किया है। इसके बाद टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, फिर फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग शेड्यूलिंग कंट्रोलिंग। फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग का अलग अलग पर्टिकुलरली इसको डिस्कस कर दिया है। प्लान वर्सेस स्ट्रेटेजी क्या होता है, डिफरेंस। इसके बाद स्टेप्स जो होता है प्लानिंग शेड्यूलिंग का वो सब भी डिस्कस कर दिया है। इसके बाद शेड्यूलिंग क्या होता है अलग से डिस्कस कर दिया गया है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का जो फेजेज होता है उसमें कौन कौन सा स्टेप्स आता है वो भी डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। और ये सब जितना भी क्वेश्चंस है ना डिस्क्रिप्टिव टाइप ईएसी में ऑलरेडी पूछा गया या स्टेट ईएसी में पूछा गया है। कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्ट, स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट, डिसीजन मेकिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग ये भी डिस्कस कर लिया। मैथमेटिकल टेक्निक इन ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बारे में भी डिस्कस कर दिया। अब जितना भी टॉपिक्स चलेगा ना हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का और ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक का, तो सब इसी पे चलेगा। मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है बार चार्ट का, फिर लिमिटेशन क्या है बार चार्ट का, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्राम, ये सब के बारे में। एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप, टाइम अनसर्टेनिटीज, लिंक्ड बार चार्ट क्या होता है, नेटवर्क मेथड्स कितना होता है। तो इसमें सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दी, लेकिन मेनली जो हमारा रहेगा वो पार्ट एंड सीपीएम पे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में आपको सीपीएम एंड पार्ट देखने को मिलेगा, इसलिए ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना। व्हाट इज पार्ट, पार्ट क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, दोनों का कंपेयर कर दिए हैं। जॉब लेआउट क्या होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होता है, लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक क्या होता है, इसका एडवांटेजेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का टाइप्स के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है उसका 4 टाइप होता है। एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके बाद लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका जो है ना आप जो डायग्राम है ना, फ्लो चार्ट, ये एकदम रट लीजिए अच्छे से। ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वैसा ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को हमें एग्जीक्यूट कराना है, अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और स्ट्रक्चर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी बॉडी को हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसका फंक्शनल काम करने का जो टेक्नोलॉजी है वो कैसा है, तो जो वर्क को एग्जीक्यूट करता है तो वही हमारा क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि हर एक चीज़ को, हर एक वर्क को जो एग्जीक्यूट करता है उसी के अंदर आता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ही आता है। तो वो हर एक चीज़ को बैलेंस टेक्निक्स के फॉर्म में कैसे करता है, तो वो हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सीक्वेंस में हर एक स्किल्ड लेबर को, अनस्किल्ड लेबर को, सेमी स्किल्ड लेबर को उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैसे बैलेंस, लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक के थ्रू वो हर एक वर्क को एग्जीक्यूट कराता है, तो वो हमारा होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मेन बॉडी क्या होता है। सबसे पहले ये जो होता है ना, ये कोई हमारा ये नहीं है कि
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट के थ्रू इस प्राइवेट कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। टेंडर निकला था, उसने अप्लाई किया, नोटिस इनवाइट किया गया था टेंडर को, और ये सेलेक्ट हुआ उस टेंडर में, और इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और ये वर्क को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें चीफ प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद वहाँ के बाद नीचे मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वही होता है चीफ प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि कंपनी उसकी होती है। और या तो वो किसी को हैंड ओवर करते हैं कि चीफ प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं। इसके बाद चीफ इंजीनियर होता है, इसके बाद रेसिडेंट इंजीनियर 1 होता है और रेसिडेंट इंजीनियर 2 होता है। एक अगर अच्छे से वर्क कर रहा है तब भी इससे सजेशन लिया जाता है और अल्टरनेट वर्क कराया जाता है, क्योंकि दोनों का स्किल में डिफरेंस होता है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए दोनों रहता है। इसके बाद फिर असिस्टेंट इंजीनियर 1 होता है, फिर असिस्टेंट इंजीनियर 2 होता है। इसके बाद फिर जूनियर इंजीनियर 1 होता है, फिर जूनियर इंजीनियर 2 होता है। इसके बाद फोरमैन 1 होता है, फोरमैन 2 होता है। तो दोनों जो बॉडी है दोनों सेम ही वर्क करता है, बट दो को रखा जाता है ताकि अगर कहीं क्वालिटी चेक हो, इंस्पेक्शन का वर्क हो तो अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट रहता है दोनों, इसीलिए 1 एंड 2 इसका नेम रखा गया है। तो ये है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वर्क को लाइन अप करना ही लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये भी सेम कंडीशन है, समझे। तो ये लाइन और इसके बाद ये स्टाफ होता है। तो ये हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ और सिर्फ, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा। डिजाइन इंजीनियर होता है इसमें चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर के बाद। इसके बाद आर्किटेक्चर होता है, कैसे बनाना है। फाइनेंशियल मैनेजर होता है, फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो फाइनेंस को देखता है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जो हर एक चीज़ को हैंडल करता है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। और सिक्योरिटी क्या होता है कि हर एक जो भी मतलब आपका कंटिजेंसीज ये सब चीज़ें होती हैं तो वो इसको हैंडल करता है। इसके बाद लीगल ऑफिसर होता है। लीगल ऑफिसर होता है जो अगर कहीं पर कानूनी सलाह लेना रहता है तो उस सिचुएशंस में ये लीगल ऑफिसर वर्क करता है। इसके बाद है हमारा ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल स्टाफ होता है। इसके बाद रेसिडेंट इंजीनियर 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है, क्योंकि हर जगह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर हो तो ये तीनों वर्क करते हैं। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर 1 होता है, असिस्टेंट इंजीनियर 2 होता है, जूनियर इंजीनियर 1 होता है, जूनियर इंजीनियर 2 होता है, वर्क असिस्टेंट होता है 1 और 2। तो ये हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो भी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग इसी पे वर्क करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ऑपरेशन, रिसर्च, टेक्निक, जो भी सब्जेक्ट बोल लीजिए आप, इसके बिना आपका अधूरा है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे।